हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ग्रेविटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश माय ग्रीन बुक ऑफ इंग्लिश का चैप्टर नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद। यहाँ पे जो स्टोरी है वो 20 साल बाद की कहानी, मतलब 20 साल पहले एक आदमी के साथ कुछ चीजें हुई थी। वो अपनी स्टोरी किसी पुलिसमैन से शेयर करता है कि मेरे साथ 20 साल पहले ये हुआ था, और क्या थी वो स्टोरी, और क्यों 20 साल बाद वो स्टोरी को याद कर रहा था, ये हमें पढ़ना है। दिस स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप एंड बिट्रेयल इज रेलेवेंट इवन टुडे। ये जो स्टोरी है वो फ्रेंडशिप, दोस्ती और बिट्रेयल मतलब धोखे, दोस्ती में धोखा होता है ना, वैसी स्टोरी है। और ऐसी स्टोरी है कि आज तक हम उससे रिलेट कर पाते हैं। When more than 100 years have passed by since it was published for the first time, मतलब 100 से ज्यादा साल हो चुके हैं ये स्टोरी को पब्लिश हुए। रीड दिस क्लासिक स्टोरी बाय ओ हेनरी। ओ हेनरी कौन है? ये जो स्टोरी है उसके राइटर है, ठीक है। तो ओ हेनरी राइटर है, इन्होंने ये स्टोरी लिखी थी। 100 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है लिखे हुए, बट आज भी वो उतनी ही अच्छी लगती है, हम उससे रिलेट कर पाते हैं। The policeman on the beat moved up the avenue impressively. तो जो पुलिसमैन है ऑन द बीट मतलब वो जगह जहां से उनका रूट फिक्स होता है ना, पुलिस वाले रात को निकलते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए कि हाँ भैया ये एरिया में हमें जाके देखना है कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। तो बस ऐसे ही एक पुलिसमैन था जो भी फिक्स रूट था वहां पे जा रहा था। The impressiveness was habitual and not for show. For spectators were few. तो मतलब ये जो उनका काम था वो सिर्फ दिखावे के लिए था ऐसा नहीं है, वो सच में जो है हैबिट थी। हैबिट मतलब आदत थी कि भाई हाँ ये करना है। ऐसा भी नहीं था कि वहां पे बहुत कुछ बुरी बुरी चीजें होती थी, ऐसा कुछ नहीं होता था। स्पेक्टेटर्स वेर फ्यू, बहुत ही कम स्पेक्टेटर्स थे। ऐसा भी नहीं कि बहुत चोर लुटेरे सारे आते, ऐसा कुछ नहीं था। The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gust of wind with a taste of rain in them had well nigh de-peopled the street. मतलब वो जो है वो कोई रात के 2-3 बजे का टाइम नहीं था, रात के सिर्फ 10 बजे थे, है ना। मुश्किल से 10 ही बजे होंगे, बट रास्ते पे कोई था नहीं। रास्ते पे क्या था? तेज हवाएं चल रही थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, है ना। विंड विद अ टेस्ट ऑफ रेन, हवाएं चल रही थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वेल हाई डी पीपल द स्ट्रीट। डी पीपल मतलब बिना इंसानों वाली स्ट्रीट, गलियां थी जो बिना इंसानों वाली थी, मतलब 1-2 इंसान होंगे कहीं पे, बाकी कोई इंसान था भी नहीं वहां पे। The vicinity was one that kept early hours. Vicinity मतलब कि वो जो एरिया है उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो। Vicinity was one that kept early hours. Kept early hours का मतलब होता है कि वो जो है अपना काम जल्दी निपटा के जल्दी सो जाते थे, अपने घर को जाके सब लोग सो जाते थे। मतलब ये ऐसी जगह के बारे में है ये स्टोरी जहां पे लोग देर रात तक जाग के गलियों में घूमते नहीं है, वो अपना काम दिन में निपटा के जल्दी से घर जाके सो जाते हैं। तो ऐसे एरिया की बात है। Now and then you might see the lights of a store or an all-night lunch counter. तो अभी आप क्या देख सकते हो, कुछ जैसे ही आप स्ट्रीट में आगे बढ़ोगे तो आप ये पुलिस वाले हैं और वो सब जो भी वहां पे रहते होंगे वो कुछ लाइट्स देख सकते हैं जो कि जो स्टोर्स थी, जो दुकानें थी, उनकी लाइट से थी। But the majority of the doors belong to the business places that had long since been closed. और जो भी आजू बाजू में था, मतलब ऐसा एरिया नहीं था कि सब घर थे, बिल्डिंग्स थी, ऐसा नहीं था। आसपास के जो भी एरिया थे वो स्टोर्स थी, सारी दुकानें थी, दुकानों की लाइट जल रही थी, बट वो दुकानें जो है लंबे टाइम से सब क्लोज थी, बंद थी। When about midway of a certain block, the policeman suddenly showed his walk. तो क्या हुआ? अचानक से वो जा रहे थे रास्ते पे, है ना, एक रास्ते पे कहीं बीच रास्ते पर उन्होंने कुछ देखा। अचानक से उन्होंने अपनी जो वॉक थी उसको स्लो डाउन कर दिया, धीरे धीरे चलने लगे। इन द डोरवे ऑफ अ डार्कन्ड हार्डवेयर स्टोर अ मैन लीड विद अ हैट ऑन हिज हेड। तो एक जगह थी, एक हार्डवेयर का स्टोर था,
है ना, जिसमें कुछ माल सामान मिलता होगा, कुछ हार्डवेयर के आइटम्स मिलती होगी, वो स्टोर था। वो स्टोर तो बंद था और उसके आसपास बहुत अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था, एकदम डार्क प्लेस था। वहां पे पुलिसमैन ने देखा कि एक आदमी जो है वो खड़ा हुआ है और उसने अपने सर पे हैट पहनी हुई है। As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. जैसे ही जो पुलिसमैन है उन्होंने देखा कि भाई ये सब दुकानें बंद हुई है, अभी तो कोई दुकान खुली भी नहीं है, ये इंसान अकेला यहाँ पे खड़ा रह के क्या करने वाला है, कहीं चोर वोर तो नहीं है ना, कोई लुटेरा तो नहीं है। तो ऐसे ही पुलिसमैन उसकी तरफ आगे बढ़ा, वो जो टोपी वाला इंसान था उसकी तरफ आगे बढ़ा। जैसे ही उनकी तरफ आगे बढ़ा तुरंत ही ये जो टोपी वाला इंसान था वो बोला, तुरंत ही क्विकली वो बोल पड़ा, It's all right, officer, he said. I am just waiting for a friend. तो उसने बोला ऑल राइट ऑफिसर, कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ। होता है ना कि हम कोई अगर हम पे शक करे तो हम बताए नहीं 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 कुछ नहीं, मैं तो खाली यहाँ पे खड़ा हूँ ऐसे ही, है ना। तो बस ये जो टोपी वाला इंसान था उसने क्या बोला, ऑल राइट ऑफिसर, मैं कुछ चोर लुटेरा नहीं हूँ, मैं तो बस अपने दोस्त का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। It's an appointment made 20 years ago. ये हमारी अपॉइंटमेंट है जो हमने 20 साल पहले तय की थी। मतलब 20 साल पहले किसी को बोला था कि 20 साल बाद हम मिलने वाले हैं। Sounds a little funny to you. आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा, हमको भी अजीब लगता है अगर हम किसी से बोले कि हम कल मिलने वाले, परसों मिलने वाले, है ना, एक हफ्ते बाद मिलने वाले, एक महीने बाद मिलने वाले, ऐसे प्लान्स तो हमने सुने हैं। बट यहाँ पे ये जो इंसान है हेड पहने हुए है, अचानक से एक अंधेरी हार्डवेयर की स्टोर है उसके पास ऐसा खड़ा हुआ है, बोल क्या रहा है कि मैं तो अपने दोस्त से मिलने वाला हूँ और ये जो अपॉइंटमेंट है वो मैंने आज की नहीं 20 ईयर्स पहले, 20 साल पहले मैंने तय किया था कि मैं अपने दोस्त से 20 साल बाद मिलूंगा। Doesn't it? Well, I'll explain if you would like to make certain. It's all straight. About that long ago, there used to be a restaurant where this store stands, Big Joe Brandy's restaurant. तो ये क्या बोल रहा है कि देखो ऑफिसर, कुछ डरने की बात नहीं, मैं बस दोस्त से मिलने आया हूँ जो 20 साल पहले हमने अपॉइंटमेंट ली थी, हमने वादा किया था कि यहाँ पे मिलेंगे, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। आप शांत रहिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि एग्जैक्टली बात क्या है। लॉन्ग अगो, बहुत टाइम पहले की बात है, जब यहाँ पे ये जो जगह, ये जो हार्डवेयर के स्टोर के बाहर हम खड़े हैं ना, यहाँ पे पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। उसका नाम क्या था? बिग जॉय ब्रांडीज रेस्टोरेंट। तो ये रेस्टोरेंट था। Until 5 years ago, said the policeman, it was torn down then. तो पुलिसमैन ने बोला कि 5 साल पहले तक तो भाई 5 साल से तो यहाँ पे ये स्टोरी है, मतलब 5 साल पहले तक यहाँ पे क्या था? रेस्टोरेंट था। इट वॉज टर्न डाउन देन, फिर उसको तोड़ दिया गया और यहाँ पे एक स्टोर बनाई गई। द मैन इन द डोरवे स्ट्रक द मैच। तो वो जो दरवाजे के पास वो जो मैन खड़ा था, वो टोपी वाला इंसान खड़ा था, उसने स्ट्रक द मैच, मतलब जो माचिस थी ना, माचिस की तीली ऐसे जलाई। वही माचिस की तीली जलाई होगी तो ऑब्वियसली लाइट निकली होगी, लाइट हुई होगी तो उन दोनों ने अपने एक दूसरे के चेहरे को देखा होगा। तो ऐसे ही जैसे उस इंसान ने माचिस को जलाया, द लाइट शोड अ पेल स्क्वायर जॉड फेस विथ कीन आईज and a little scar near his right eyebrow. His scarf pin was a large diamond oddly set. तो जैसे ही उसने माचिस से ऐसे जलाई उसको, तो अचानक से ऐसे लाइट हुई। लाइट में क्या हुआ, वो जो टोपी वाला इंसान था वो दिखा। उसकी स्किन कैसी थी? एकदम पेल। पेल मतलब फीकी पड़ी हुई थी उसकी स्किन, है ना। और उसका फेस कैसा था? स्क्वायर शेप था, उसकी जॉ लाइन दिख रही थी, जॉ वाला फेस था। एंड कीन आईज, उसकी आंखें थी बहुत ही। और वहां पे जो उसकी आईब्रो थी, राइट आईब्रो, यहाँ पे उसको कोई निशान था, कोई स्कार था। तो ये जो स्कार था वो राइट आईब्रो के पास था। और उसका जो स्कार्फ पिन था, जो स्कार्फ यहाँ पे लगाते हैं ना कोट के अंदर, तो वहां पे बड़ा सा डायमंड, अजीब सा डायमंड लगा हुआ था। मतलब कोई नॉर्मल इंसान ऐसे कपड़ों में थोड़ी ना डायमंड लगा के घूमता है ना। तो ये जो इंसान था, पहले तो टोपी तो पहनी हुई थी, फिर देखा कि भाई उसके यहाँ पे माथे पे राइट आईब्रो के ऊपर कोई निशान भी है, फिर यहाँ पे जो अपना स्कार्फ लगाया हुआ उसके ऊपर बड़ा सा डायमंड भी है। तो अजीब से कपड़े थे उसके। वो बता रहा है 20 years ago tonight, said the man,
आई डाइन हियर एट बिग जो ब्रांडीज विथ जिमी वेल्स माई बेस्ट चम। क्या बोल रहा है कि 20 साल पहले, आज की रात को, 20 साल पहले की बात है, 20 साल पहले आज की रात को हमने यहाँ पे डिनर किया था, है ना। आई डाइन हियर, डाइन मतलब कि मैंने यहाँ पे डिनर किया था। कहाँ पे? बिग जो ब्रांडी, है ना, ये एक रेस्टोरेंट का नाम है। अभी वहां पे हार्डवेयर की दुकान है, बट पहले क्या था, ये रेस्टोरेंट था। तो वो बोल रहा है कि मैंने यहाँ पे डिनर किया था। किसके साथ डिनर किया था? जिमी वेल्स के साथ। जिमी वेल्स कौन है? माई बेस्ट चम। ये बेस्ट चुम लिखा है यहाँ पे, तो ये चम का मतलब क्या है? मेरा बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड को एक अलग वर्ड से पुकारा है और कुछ नहीं। एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड, और सबसे फाइनेस्ट, सबसे एकदम अजीब, एकदम सबसे अच्छा वाला जो इंसान है वो। He and I were raised here in New York just like two brothers together. हम दोनों की परवरिश जो है वो यहाँ पे न्यूयॉर्क में भी हुई है, न्यूयॉर्क में ही हुई है, जैसे कि हम दोनों भाई हो। हम दोनों भाई नहीं, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, और हम दोनों यहीं पे न्यूयॉर्क में ही पले बड़े हुए हैं और हम भाइयों की तरह रहते थे। I was 18 and Jimmy was 20. मैं तब 18 साल का था, 18 ईयर्स का था, और जिमी जो था वो 20 ईयर्स का था। The next morning I was to start for the west to make my fortune. बोल रहा था कि जिस दिन, जिस रात को हमने साथ में डिनर खाया था, उसकी अगली सुबह मुझे मतलब वो जो इंसान है उसको कहाँ जाना था? वेस्ट की तरफ, है ना, मतलब पश्चिमी कोई देश में जाना था। टू मेक माई फॉर्चून, मेक माई फॉर्चून मतलब अपना नसीब बनाने, अपनी किस्मत बनाने, है ना, मतलब कुछ पैसा वैसा कमाने के लिए उसको जाना होगा। You couldn't have dragged Jimmy out of New York. He thought it was the only place on the earth. क्या बोले कि हम ना, मतलब कि वो जो उसका फ्रेंड है जिमी, उसको न्यूयॉर्क से बाहर नहीं निकाल सकते, है ना, क्योंकि वो उसके रग रग में बसा हुआ है। Well, we agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from that date and time. No matter what our conditions might be of or from what distance we might have to come. तो क्या बोल रहा है? उस रात को हमने ये डिसाइड किया कि आज से ठीक 20 साल बाद, 20 साल बाद यही दिन, यही टाइम पे, जिस टाइम पे हम बिछड़े थे उसी टाइम पे हम मिलेंगे। और नो मैटर हम कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितनी दूर रह रहे हैं ना, हजारों किलोमीटर का सफर करके हमको क्यों ना आना पड़े, हम दोनों आएंगे। ये हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि 20 साल बाद हम कितना भी हम दूर हो, है ना, कैसे भी हालत में हो, हम दोनों एक दूसरे से मिलने आएंगे। We figured that in 20 years each of us ought to have our destiny worked out and our fortune made whatever they were going to be. तो मतलब ये 20 सालों में हम क्या करेंगे? 20 साल में हम अपना नसीब आजमाएंगे, है ना, हम कुछ काम करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा जो नसीब है वो चमकता है कि नहीं, हम कहाँ पहुंचते हैं 20 साल में, है ना। छोटे बच्चे होते हैं, आज हम अपने फ्रेंड्स के साथ है, एक ही स्कूल में है, एक ही कॉलेज में है ना, एक ही जगह पर है, हम पड़ोस में भी रहते हैं पड़ोसियों के साथ। हमको क्या पता कि आज से 20 साल बाद हमारा क्या होने वाला है, हम क्या बनने वाले हैं, है ना, हमको क्या मिलने वाला है, क्या हमसे छूट जाने वाला है। तो इन लोगों ने ऐसा ही कुछ डिसाइड किया कि देखते हैं कि 20 साल में हम अपना नसीब कैसे, किस तरह चमकाते हैं, हमारे साथ क्या होता है। साथ में नहीं करेंगे, अलग अलग। मैं तो वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ, जो टोपी वाला इंसान था वो, और जिमी पता नहीं कहाँ पे गया था। तो बस उनको फिगर आउट करनी थी अपनी किस्मत। It sounds pretty interesting, said the policeman. पुलिसमैन कह रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है भाई तुम्हारी। Rather a long time between meets, though it seems to me. Haven't you heard from your friend since you left? तो पुलिसमैन कहता है कि इतना लंबा टाइम हो गया, तुम लोग मिले नहीं, क्या कभी भी तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी, तुम उससे मिले नहीं, या उससे कुछ लेटर वेटर ऐसा कुछ नहीं आया? पुलिसमैन को हुआ ना कि मतलब होता है कि दोस्त कहीं किसी और सिटी में जा रहा है, किसी और कंट्री में जा रहा है, बट हम टच में तो रहते हैं ना, उसको लेटर भेजेंगे या तो फिर फोन कर देंगे, या तो ऐसा कुछ भी तो होगा। उस टाइम पे फोन तो नहीं थे, बट क्या उसको कुछ लेटर वेटर तो लिख रहा होगा ना, मतलब पूछ रहा था कि कुछ तो तुम्हारा कांटेक्ट हुआ होगा ना तुम्हारे फ्रेंड से 20 सालों में, मतलब ऐसा कि आज हम खाना खा रहे हैं, कल से हम बिल्कुल ही अलग हो गए, क्या ऐसा हुआ था? वेल यस,
तो ये हेट वाला मैन क्या बोल रहा है, हाँ ऐसा ही था। फॉर अ टाइम वी कॉरेस्पॉन्डेड, सेड द अदर, बट आफ्टर वन ईयर और टू वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर। हाँ बोल रहा है ऐसा ही हुआ, 1 या 2 साल तक हमने एक दूसरे की खबर ली है ना, हम एक दूसरे के टच में रहे, बट फिर हम क्या हो गए, बिल्कुल ही अलग हो गए। You see, the West is pretty big proportion and I kept hustling around over it pretty lively. क्या बोल रहा है कि वेस्ट जो पश्चिमी जो देश है वो तो बहुत ही बड़ा एरिया है ना भाई, बहुत ही बड़ा। मैं वहां पे अपनी किस्मत आजमा रहा था, मैं यहाँ वहां घूम रहा था है ना, जी रहा था, मैं इधर उधर घूम के अपनी किस्मत में पैसे कमाने में कुछ काम में लग गया, फिर मेरा जो है जिम्मी से कोई टच नहीं रहा। बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर इफ ही इज अलाइव। तो क्या कहता है, बट मुझे पता है कि अगर जिमी जिंदा होगा ना तो वो आज के दिन यहाँ पे मुझे मिलने जरूर आएगा। फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट स्टंचेस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड। क्या बोल रहा है, क्यों, क्योंकि वो ना सबसे अच्छा सबसे सच्चा इंसान है दुनिया में। मैं आज तक जितने इंसानों से मिला हूं उनमें से सबसे सच्चा इंसान ही जिमी है। तो मुझे यकीन है कि भले हमने 20 सालों से बात नहीं की है, हमारा कुछ अता पता नहीं है, बट आज के दिन जो हमने प्रॉमिस किया था वो पूरा करने वो जरूर आएगा। He'll never forget, वो भूलेगा नहीं। I came 1,000 miles to stand in this door tonight and it's worth it if my old partner turns up। क्या बोल रहा है, मैं 1000 माइल, मैं हजारों मीलों का सफर करके ये जो डोर है, ये दरवाजा है, इसके पास आज आया हूं। अगर मेरा दोस्त आज मुझसे मिलने आ जाता है तो ये हजारों मीलों का जो सफर है वो मेरे लिए वर्थ कहलाएगा, है ना। मतलब अगर मैं किसी से मिलने जा रही हूँ और जिसको मुझे मिलना है वही नहीं आएगा तो सब वर्थलेस है कि भाई हम तो इतना दूर गए, किसी के लिए कोई आया ही नहीं। बट ये बोल रहा है कि मैं भले ही हजारों मीलों का सफर करके आया हूं यहाँ पे, बट अगर मेरा दोस्त, मेरा 20 साल पुराना दोस्त अगर यहाँ पे आ रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हजारों लाखों किलोमीटर दूर से भी आया हूं। तो The waiting man pulled out a handsome watch. The lids of it set with small diamonds. और वो जो इंतजार कर रहा था ना इंसान, जो ये सब बातें बता रहा था कि मैं और जिमी दोस्त है, उसने ऐसे अपनी घड़ी देखी, वॉच है ना, हैंडसम वॉच। यहाँ पे आप बोलोगे कि वॉच को हैंडसम क्यों कहते हैं, तो कह सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान को ही हैंडसम कह सकते हैं, कोई जो चीज होती है, ऑब्जेक्ट होती है, वो भी अगर खूबसूरत है तो उसके आगे हैंडसम लगाया जाता है। तो इसने एकदम अच्छी वाली खूबसूरत जो वॉच थी वो निकाली, और वो जो थी उसके जो लिड था, है ना, उसका जो ढक्कन था ऐसा खुलने वाला, उसके ऊपर स्मॉल डायमंड्स लगे हुए थे, छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए थे। मतलब वो इंसान अच्छा खासा पैसे वाला तो दिख रहा था कि उसका जो स्कार्फ था उसके ऊपर भी डायमंड लगा हुआ था, है ना, उसकी जो घड़ी है, उसका जो लिड है, उसके ऊपर भी डायमंड्स लगे हुए थे। 3 minutes to 10 ही अनाउंस, उसने ऐसे घड़ी खोली और देखा और बोला कि 3 minutes to 10, 10 बजने में 3 मिनट ही बाकी है। It was exactly 10 o'clock when we parted here at the restaurant door. उस टाइम 20 साल पहले एग्जैक्टली 10 बजे थे जब हम दोनों पार्टेड हियर। पार्टेड मतलब कि हम अलग हुए थे। हम जिस टाइम अलग हुए थे वो टाइम था एग्जैक्टली 10 बजे, बस 3 मिनट बाकी है 10 बजने में, ऐसा ये कह रहे हैं। Did pretty well out west, didn't you? Asked the policeman. तो पुलिसमैन ने जैसे उसकी घड़ी देखी ना, घड़ी देख के उसको पता चल गया कि भाई ये तो डायमंड लगे हुए हैं, है ना, इसके यहाँ पर भी डायमंड लगे हुए हैं। तो उसको लगा कि भाई इसने तो अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। तो इसलिए पुलिसमैन ने पूछा कि वेस्ट में जाके तुमने अच्छा खासा काम कर लिया है, नहीं? यू बेट आई होप जिमी हैज डन हाफ एज वेल। तो ये टोपी वाला इंसान क्या बोल रहा है, हाँ किया है मैंने, बट मैं चाहता हूं कि जिमी ने मेरे से आधा तो किया ही होगा। He was kind of plodder, though good fellow as he was. वो बोल रहे he was a kind of plodder. Plodder मतलब थोड़ा वो स्लो है,
है ना, थोड़ा धीरे धीरे से काम करता है वो। मैंने तो 20 साल में अच्छा खासा पैसा बना लिया, अच्छी खासा मैंने काम कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि जिमी ने भी मेरे से आधा कुछ तो इकट्ठा कर ही लिया होगा, क्योंकि वो थोड़ा स्लो है। ऐसे तो वो बहुत ही अच्छा दोस्त है। I have had to compete with some of the sharpest wit going to get my pile. A man gets in a groove in a New York. It takes the West to put a razor edge on him. क्या बोला था कि मुझे compete करना हो अगर किसी के साथ, तो मुझे एक अच्छा सा इंसान चाहिए, है ना। ऐसा इंसान जो न्यूयॉर्क में रहता है और वो रोजमर्रा के काम करता है कि सुबह में उठा, ऑफिस गया, ऑफिस से घर वापस आया, फिर दूसरी सुबह उठ के ऑफिस गया। ऐसे जो काम करने वाले हैं ना, गेट्स इन अ ग्रुप, जो डेली लाइफ ऐसे जीते हैं, है ना, मतलब कुछ अच्छा खासा नहीं करते, तो उससे मेरा कंपटीशन नहीं हो सकता है ना। मैंने जितना किया है ना उतना शायद उसने नहीं किया होगा, क्योंकि वो थोड़ा स्लो है, मतलब थोड़ा सीधा साधा इंसान है। इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज ऑन हिम। इट टेक द वेस्ट, मतलब वो जो वेस्ट में रह के आया था ना टोपी वाला इंसान, तो अपने आप को थोड़ा ऊंचा बताते हुए ऐसा कहता है कि इसको तो भाई वेस्ट वाला कोई इंसान चाहिए। टू पुट रेजर एज, रेजर एज, रेजर आपने देखा होगा ना, तो रेजर एज मतलब कि उसको जो नोक है, छुरी की नोक पे उसको करवाना पड़े काम, तब वो जाके करेगा, और इसके लिए वेस्ट वाला इंसान चाहिए। ऐसे तो वो कुछ नहीं करेगा, बहुत ही स्लो है। द पुलिसमैन twirled his club and took a step or two. तो पुलिसमैन ने twirl मतलब घुमाया, his club, उसके हाथ में शायद कुछ डंडा वंडा कोई चीज होगी, वो उसने ऐसे घुमाया और उसने एक दो स्टेप वो आगे बढ़ गया। I'll be on my way. Hope your friend comes around all right. तो ये बोल रहा है कि अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आशा करता हूँ कि तुम्हारा जो दोस्त है वो आ जाए, वो ठीक ठाक हो। Going to call time on him sharp. क्या तुमने उसको शार्प टाइम दिया था कि शार्प 10 बजे आएगा तो ही मिलना है, या फिर थोड़ी ऊपर नीचे होगा तो चलेगा? I should say not, said the other. तो वो जो इंसान था उसने बोला नहीं, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्टली वो 10 बजे आएगा तो ही मिलूंगा, ऐसा नहीं। I'll give him half an hour at least. मैं उसको एटलीस्ट आधा घंटा तो दूंगा, है ना, क्योंकि हो सकता है ना वो कहीं दूर हो। मुझे तो यकीन है कि मेरा दोस्त तो आने वाला ही है, बट शार्प टाइम ऐसा कुछ नहीं। हमने सोचा था कि 10 बजे मिलेंगे, अगर आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाता है तो भी मैं चला लूंगा, मैं आधा घंटा यहाँ पे वेट कर लूंगा उसकी। If Jimmy is alive on earth, he'll be here by that time. So long officer. तो क्या बोल रहा है कि अगर जिमी जिंदा है, इस दुनिया में है, वो जीवित है, तो इतने टाइम में उसको आ जाना चाहिए ऑफिसर, बाकी उससे ज्यादा मैं कुछ वेट नहीं करूंगा, है ना। दे दिया उसने, टाइम दे दिया कि भाई 30 मिनट्स, 30 मिनट तक और ज्यादा मैं वेट कर लूंगा। गुड नाइट सर, सेड द पुलिसमैन पासिंग ऑन अलोंग हिज बीट, ट्राइंग डोर एज ही वेंट। है ना, तो ये क्या हुआ, वो जो पुलिस वाला था उसको तो बस देखना था ना कि सभी जो लोग हैं वो सुरक्षित है कि नहीं, बाहर कोई चोर लुटेरा तो नहीं घूम रहा, कुछ ऐसी वैसी हरकतें तो नहीं हो रही है। तो बस वो तो घूम रहे थे, घूमते घूमते ये जो इंसान है वो मिल गया उनको, बोल रहा था कि 20 साल पहले मेरा दोस्त था, ऐसी वैसी सब बातें हुई। अभी क्या हुआ, पुलिसमैन जो है वो वहां से निकल गए, उनको यकीन हो गया कि हाँ भाई ये इंसान कोई चोर लुटेरा नहीं है, ये तो बस अपने दोस्त का वेट कर रहा है। तो पुलिसमैन को भी दूसरे काम होंगे ना, ये कहाँ पे खड़े रहेंगे 30 मिनट तक। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं चलता हूँ, तो वो आगे बढ़ गए। इन्होंने बोला गुड नाइट सर, अभी मैं वेट करूंगा इधर। There was now a fine cold drizzle falling and the wind had risen from its uncertain puffs into steady blow. तो अचानक से एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, है ना, एकदम धीमे से, एकदम अच्छा सा एनवायरनमेंट होने लगा। The few pedestrians in the neighborhood hurried dismally and silently along with coat collars turned high and pocketed hands. तो अचानक से उसको देखा कि आसपास से कुछ इंसान आ रहे हैं, उन्होंने बहुत ही ऊंचे लंबे कोट पहने हैं, हाई कॉलर वाले, अपने हाथ वाथ जो है पॉकेट में डाल के उसके पास आ रहे हैं। And in the door of the hardware store, the man who had come uncertain, almost absurdity, with the friend of his youth puts his hands in the pocket and waited.
और वहां पे जो एक इंसान था वो अपने दोस्त का वेट कर रहा था, ऐसे ही पॉकेट में हाथ डाल के हार्डवेयर के स्टोर के बाहर। तो बस मतलब ये पूरा सीन है, हमें नरेट किया है। अबाउट 20 मिनट्स ही वेटेड, 20 मिनट उसने वेट किया, एंड देन अ टॉल मैन इन अ लॉन्ग ओवरकोट विथ कॉलर टर्न्ड अप टू हिज ईयर्स हरीड अक्रॉस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट। तो 20 मिनट उसने वेट किया, 20 मिनट बाद देखा कि एक लंबा सा आदमी आ रहा है उसकी तरफ, उसका जो कॉलर है वो ऐसे ऊपर उठा हुआ है, अपने कानों तक आ रहा है ना, और वो ऑपोजिट साइड, वो स्ट्रीट की ये साइड खड़ा है, उस साइड से चलता हुआ उसके पास आ रहा है। He went directly to the waiting man, और वो जो इंतजार कर रहा था इंसान डायरेक्ट उसके पास आता है। Is that you, Bob? He asked doubtfully, उसने ऐसे डाउटफुली पूछा, क्या ये तुम हो बॉब? मतलब वो जो हम कभी बोल रहे थे ना, टोपी वाला इंसान जो वेटिंग कर रहा था, वो इंसान, शायद उस इंसान का नाम क्या है, बॉब है। तो वो जो इंसान आया उसने पूछा, क्या ये तुम हो बॉब? Is that you, Jimmy Wells? cried the man in the door. तो वो जो दरवाजे के पास इंसान खड़ा था उसने सामने से पूछा, क्या ये तुम हो जिमी वेल्स? उसने पूछा आके कि क्या तुम बॉब हो? तो बॉब ने क्या बोला, क्या ये तुम हो जिमी वेल्स? और ऐसे अपने बहुत ही पुराने दोस्त को देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए। Bless my heart, exclaimed a new arrival, grasping both the other's hand with his own. It's Bob, sure as fate. I was certain I would find you here if you were still in existence. Well, 20 years is a long time. The old restaurant gone, Bob. I wish it had dinner there. How has the West treated you, old man? तो ये जो इंसान था जो सामने से चल के आया, लगता है कि यही जिमी वेल्स है ना, वो जिमी वेल्स है। वो क्या बोल रहा है, ओ ब्लेस माय हार्ट, कि भाई भी मेरे जान में जाना है, मेरा दोस्त मुझे मिल गया है। दूसरे एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि बॉब श्योर, सच में ये बॉब तुम ही हो। मतलब ये जिमी वेल्स जो है वो कह रहा है, क्या बोल रहे थे कि काश यहाँ पे अभी वो जो रेस्टोरेंट था वो हो सकता हम यहाँ पे साथ में मिलके एक और बार खाना खाते। हाउ हैज द वेस्ट ट्रीटेड यू, ओल्ड मैन? तो अपने दोस्त को क्या बोल रहा है कि ये बूढ़े आदमी, वेस्ट ने तुझे कैसे ट्रीट किया, है ना। वो भी तो बूढ़ा ही है, वो तो एक्चुअली उससे 2 साल बड़ा था। और ये अपने दोस्त को क्या बोला कि बूढ़े आदमी, तुम वेस्ट ने तुमको कैसे ट्रीट किया, मतलब वो वेस्ट चला गया था ना 20 साल पहले। बस तो यही सारी बातें कर रहे हैं। इट हैज गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क इट फॉर। तो ये जो बॉब है, हमारा जो इंसान है जो वेट कर रहा था, वो क्या बोल रहा है कि उसने मुझे सब कुछ दिया है जो मैंने चाहा था। यू हैव चेंज लॉट्स जिमी, आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाई 2 or 3 inches। तो क्या बोल रहा है, जो इंतजार कर रहा था वो इंसान बोल रहा है कि जिमी तुम तो कितने बदल गए हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने लंबे हो जाओगे, 2-3 इंच तुम्हारी हाइट बढ़ गई है। ओह आई ग्रो अ बिट आफ्टर आई वॉज 20। तो वो क्या बोल रहा है, ओ मेरे 20 साल की उम्र के बाद मैं बड़ा हूं, ऐसे बोल रहा है। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, ये फ्रेंड बोल रहा है कि जिमी तो यहाँ पे न्यूयॉर्क में ही था, अच्छा काम कर रहा है तो। Moderately, I have a position in one of the city departments. Come on, Bob. We'll go around to a place I know of and have a good long talk about old times. तो बोल रहा है कि हाँ अच्छा काम कर रहा हूँ, कह सकते हैं कि अच्छा ठीक ठाक काम कर रहा हूँ, मेरा जो काम है यहाँ पे सिटी डिपार्टमेंट में ही है, और मैं चाहता हूँ कि हम किसी ऐसी जगह पर जाए जो जगह को मैं जानता हूँ और हम अच्छे से बैठ के वहां पे अपने पुराने टाइम की बातें कर सके। The 2 men started up the street आर्म इन आर्म। तो दोनों इंसान जो है, दोनों दोस्त जो है, अपने जो हाथ है ऐसे अपने एक दूसरे के कंधे पर रख के निकल पड़े आगे। One his egotism enlarged by success was beginning to outline the history of his career. The other submerged in his overcoat listened with interest. तो जो एक इंसान जो था, मतलब जो पहला इंसान था, जो बॉब था, जो इंतजार कर रहा था, वो अपनी ईगो में, उसको था ना भाई बहुत पैसा कमाना है, मैं तो अब न्यूयॉर्क में नहीं रहूंगा, मैं किसी और देश में जाऊंगा, है ना, वेस्ट में जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। उसके अंदर ईगो थी कि मुझे सक्सेसफुल होना है। तो वो जो सक्सेसफुल वाला जो दोस्त था वो अपनी सारी स्टोरीज सुना रहा है चलते चलते, और वो जो दूसरा इंसान है जिमी वेल्स है,
वो बस उसकी बातें जो है सुन रहा है विथ इंटरेस्ट, है ना। हमारा कोई दोस्त मिल जाए हम तो हम दोस्त की बातें सुनना पसंद करेंगे ना। वो दोस्त जो है जिसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत सारा पैसा बनाया है, 20 साल कहीं और रहकर आया है, तो उसके पास बहुत सारी स्टोरीज होगी, तो इसलिए वो बता रहा था। और दूसरा तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे न्यूयॉर्क में ही कोई जॉब कर रहा था, तो वो जो जॉब होगी उसकी तो क्या ही बात होगी, है ना। तो इसलिए वो शांति से सुन रहा था। एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर, brilliant with electric lights. When they came into this glare, each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. तो अचानक वो चलते चलते आगे बढ़ रहे थे, बातें कर रहे थे। अचानक बाजू में एक कॉर्नर था, कॉर्नर पर एक ड्रग स्टोर थी। ड्रग स्टोर का मतलब है जो मेडिकल स्टोर होते हैं ना, वो जहाँ पे मेडिसिन मिलती है। तो वहां पे ना लाइट जल रही थी, लाइट जल रही थी, तो सिमल्टेनियसली एक दूसरे की तरफ उन्होंने देखा, है ना। बॉब ने जिमी को देखा, जिमी ने बॉब को देखा, उनकी नजर एक दूसरे के फेस पे पड़ी। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप एंड रिलीज हिज आर्म। तो जो मैन वेस्ट गया था, मतलब जो इंतजार कर रहा था, सारी कहानी पुलिस मैन को बता रहा था, वो जो था बॉब, उसने उसका हाथ ऐसे छोड़ दिया। यू आर नॉट जिमी वेल्स, ही स्नैप्ड। उसने बोला तू जिमी वेल्स नहीं है। 20 years is a long time but not long enough to change a man's eyes from blue to black. क्या कहता है बॉब कि तू जिमी वेल्स नहीं है। 20 साल बहुत लंबा टाइम होता है, मान लेता हूं, पर इतना भी लंबा टाइम नहीं है कि इंसान की जो आंखें हैं, आंखों का रंग ब्लू से ब्लैक हो जाए, है ना। अंधेरा था इसलिए अच्छे से उन लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं था। अचानक से एक मेडिकल स्टोर आई, वहां पे लाइट जल रही थी, एक दूसरे की तरफ देखा तो ये बॉब कहता है अरे ये जिमी वेल्स नहीं है, क्योंकि जिमी वेल्स की आंखें तो ब्लू कलर की थी। इट समटाइम्स चेंज अ गुड मैन इनटू अ बैड वन, सेड द टॉल मैन। तो जो लंबा इंसान था, जो अपने आप को जिमी वेल्स बता रहा था, वो क्या कह रहा है, समटाइम ना, ये जो टाइम होता है, उस टाइम में जो अच्छे इंसान होते हैं वो बुरे इंसान भी बन जाते हैं। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 minutes, सिल्की बॉब। क्या बोल रहा है कि पागल बॉब, तू 10 मिनट से ना अंडर अरेस्ट में है, मतलब तुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है। शिकागो थिंक्स यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर आवर वे एंड वायर्स अस शी वांटेड टू हैव अ चैट विथ यू। शिकागो थिंक्स, शिकागो अभी ये पूरी सिटी जो है वो थिंक नहीं कर रही, वहां के जो हेडक्वार्टर्स है ना, पुलिस, जो पुलिस वाले हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जो तुमने वायर करना मतलब उनको कुछ टेलीग्राम या कुछ भेजा होगा, है ना, लेटर्स भेजे होंगे। शी वॉन्ट्स टू हैव अ चैट विथ यू, उनको तुमसे बात करनी है कुछ, तुम गिरफ्तार हो चुके हो, तुमसे पुलिस वालों को कुछ बात करनी है। गोइंग क्वाइटली, आर यू दैट सेंसिबल? Now, before we go to the station, here's note I was asked to hand you. You may read it here at the window. It's from Patrolman Wells. क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ना मुझे एक लेटर दिया गया है जो बोला था कि ये इंसान को दे देना, तुम यहीं पे विंडो के पास खड़े रहकर ही पढ़ लो। ये जो है वो वेल्स ने दिया है। कौन वेल्स? जिमी वेल्स ने दिया है। मतलब ये असली वाला जिमी वेल्स नहीं था, जिमी वेल्स ने लेटर भिजवाया था और वो लेटर जो था वो बॉब को देने के लिए बोला था। और जो असली वाला जिमी वेल्स था वो कौन था? पेट्रोलमैन वेल्स। पेट्रोलमैन मतलब वो इंसान जो कब से सड़कों पे ऐसे पेट्रोलिंग कर रहा था, उसको टोपी वाला इंसान देखा, उसने पूछताछ की कि क्यों खड़े रहे हो, है ना। तो सारी जो बातें, जो बॉब सारी बातें पुलिसमैन कोई है वो ऐसा समझ के उनको बता रहा था कि मेरा दोस्त था, ये था, वो था, वो दोस्त वही पुलिसमैन था। द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनटोल्ड द लिटिल पीस ऑफ पेपर हैंडेड हिम। ठीक है, तो वो जो मैन फ्रॉम द वेस्ट मतलब जो बॉब था, उसने वो पेपर लिया। हिज हैंड वॉज स्टेडी व्हेन ही बिगन टू रीड बट इट टेम्बल्ड अ लिटिल बाय द टाइम ही हैड फिनिश्ड। उसके जो हैंड्स थे, जब उसने पेपर, वो जो लेटर था वो पढ़ना स्टार्ट किया, एकदम स्टेडी थे, है ना, अच्छे से उसने पेपर पकड़ा हुआ था। बट जब तक उसने वो जो पढ़ना खत्म किया तब तक उसके हाथ ऐसे शेक करने लगे। द नोट वॉज रेदर शॉर्ट। नोट इतना लंबा भी नहीं था, एकदम छोटा सा नोट था।
ये रहा नोट, देखते हैं नोट में क्या लिखा है। बॉब, आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम। क्या बोल रहे बॉब, वो जो प्लेस था उस पे मेरा अपॉइंटमेंट था। When you struck the match, I saw it was the face of the man wanted in Chicago. ये क्या बोल रहा है, हमने जो अपॉइंटमेंट फिक्स करी थी ना कि ये प्लेस पे हम मिलने वाले थे, मैं बिल्कुल उसी टाइम पे उस प्लेस पे आया था। मैं फिक्स था कि आज मुझे अपने दोस्त बॉब से मिलना है। बट जैसे ही तुमने स्ट्रक द मैच था ना, उसने वो माचिस जलाई थी वहां पे, तब उसने देखा था कि यहाँ पे डायमंड लगा हुआ है, इधर स्कार है, पेल सी शक्ल है, स्क्वायर फेस है। तब की बात कर रहा है कि जब तुमने वो माचिस जलाई ना, तब मैंने तुम्हारा फेस देखा और पता चला कि ये वही फेस है जिसको शिकागो की पुलिस काफी टाइम से ढूंढ रही है। Somehow I couldn't do it myself, so I went around and got a plain clothes man to do the job. बट कहीं ना कहीं मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने हाथों से अपने दोस्त को अरेस्ट कर पाऊं, इसीलिए मैंने एक प्लेन क्लोथ वाला मैन, मतलब होता है ना पुलिसमैन के लिए अलग यूनिफॉर्म होता है, तो इसलिए मैंने ना एक किसी और पुलिसमैन को सादे कपड़े पहना कर भेजा कि भाई ये काम जो है तुम कर लो, वो तो मेरा दोस्त है, मैं उसको अरेस्ट नहीं कर पाऊंगा। जिमी है ना, वो जो पुलिसमैन था वो कौन था, जिमी। ये थी हमारी पूरी स्टोरी। मतलब दो दोस्त थे, बॉब और जिमी। बॉब 18 साल का था, जिमी 20 साल का था। बॉब को क्या था, बहुत पैसे कमाने थे, वेस्ट में जाना था उसको वेस्ट में जाना था। बट जिमी जो था वो बहुत ही सीधा साधा इंसान था, उसके ज्यादा इतने बड़े सपने नहीं थे, वो बहुत ही अच्छा इंसान था, है ना। ये भी बॉब भी अच्छा होगा, बट उसके मन में क्या थे, लालच थी, पैसे कमाना है, मुझे अपनी किस्मत आजमानी है, ऐसा सब था। उन लोगों ने डिसाइड किया कि तू वेस्ट जा, मैं यहाँ न्यूयॉर्क में ही रहता हूँ और हम लोग 20 साल बाद यहीं पे मिलेंगे। 20 साल बाद बॉब आ भी गया, है ना। और वो तो जिमी था, वो तो पुलिस मैन ही था ना, तो पुलिस ऑफिसर के ड्रेस में ऐसे आ रहा होगा। जैसे ही वो जिमी आया, उसने देखा कि बॉब खड़ा है, तो बॉब को लगा कि पुलिसमैन है, तो उसने बोला कि पुलिसमैन कुछ नहीं हुआ, मैं बस अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ। उसको पता तो चल गया कि ये मेरा दोस्त है, बट जैसे उसने वो माचिस जलाई, उसने उसका फेस देखा और उसको लगा कि अरे ये मेरा दोस्त तो है, पर ये तो वो क्रिमिनल भी है जिसकी पुलिसमैन तलाश कर रहे हैं, है ना। फिर उसने सारी बातें करी और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसको तुरंत अरेस्ट कर सके, तो इसके लिए वो वहां से चला गया और किसी और पुलिसमैन को भेजा और उसके साथ ये लेटर लिख के भेज दिया, है ना। यहाँ से उसने लेटर लिख के भेज दिया। वो जो बॉब था उसने देखा कि अरे मेरा दोस्त ने मुझे अरेस्ट करवा लिया। यहाँ पे हमको ये सीख मिलती है कि कितनी भी गहरी दोस्ती क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, बट जो गलत काम करता है वो तो गलत ही है। ऐसा नहीं है कि हमारा दोस्त कोई गलत काम करेगा तो हम उसका उसमें सपोर्ट करेंगे, उसको बचा लेंगे, है ना। उसकी भले हिम्मत नहीं हुई उसको पकड़ने की, बट ऐसा नहीं कि उसने अपने दोस्त को जाने दिया, है ना। दूसरे कोई पुलिसमैन को बोला और उसको अरेस्ट करवा लिया। तो यहाँ पे हमारी जो स्टोरी थी आफ्टर 20 इयर्स वो फिनिश होती है। आप हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।